Hello everyone, welcome to our channel VMC classes. कैसे हैं आप सब? I hope that you all will be fine. तो जैसे कि आपने ये पढ़ ही लिया होगा ऊपर कि हम आज की क्लास में एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है पायनियर्स ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, ये टॉपिक जो है बेसिकली आपका आता है स्टैटिक जीके में। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आपने अगर प्रिपेयर करना हो, ठीक है, मान लो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने करना है, तो उसके लिए आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है वो भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री आता है, आपको जियोग्राफी आता है, आपको पॉलिटी करना होता है, आपको इकोनॉमिक्स करना होता है, आपको उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को भी पढ़ना होता है। तो उसके साथ साथ भी स्टैटिक का भी पोर्शन होता है जिसको आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टैटिक का पोर्शन में ही सबसे पहली आज की क्लास है पायनियर्स ऑफ प्रोग्रेस। पायनियर्स ऑफ प्रोग्रेस का मीनिंग क्या है? इसको हम पढ़ते हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया कौन थे, कि पहला पर्सन जिसने कुछ किया हो उसका नाम हमें याद रखना पड़ता है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, या पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। ठीक है, तो उसी तरह से वही चीज है, बस नाम थोड़ा सा हमने, मतलब टॉपिक का नाम हमने थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करके लिखा हो कि पायनियर्स ऑफ प्रोग्रेस कौन थे। ठीक है, नॉर्मली आपने पढ़ना हो तो आप क्या पढ़ते हो कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड क्या थे। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट क्लास आज की। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ये भी देख लो कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से वो कैसे आते हैं। ये देखो, क्वेश्चंस क्लास के बीच में से ही हैं, पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि उसी के बीच में से ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी ऑलरेडी आए हैं, जेके एसएसबी में भी आए हुए हैं, एसएससी एमटीएस में भी आए हुए हैं, सीपीओ में भी आए हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो इस पोर्शन के हैं वो आपके सारे इसमें कवर हो जाएंगे। थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, कुछ चीजें जो हैं कुछ, वो शायद बीच में रह भी जाएं, छूट भी जाएं, कुछ ना भी हो बीच में, वो हम एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। अच्छा, तो ये है पायनियर्स ऑफ एडवेंचर्स। चलो ऐसे पढ़ लेते हैं, क्या हो जाएगा। अच्छा, पायनियर्स ऑफ एडवेंचर एंड स्पेस, स्पेस में जाने वाले। ठीक है, फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, पहले इंडियन जो कि स्पेस में गए थे वो कौन थे? वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, कब गए थे? 1984 में गए थे। अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब किस पे बैठ के गए थे? तो सोयोज C11। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। कब गई थी? 1997 में गई थी। ठीक है, ये मैं लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन तो हमने पढ़ लिया कि कौन थे, राकेश शर्मा थे। लेकिन फर्स्ट के बाद क्या कोई गया था या कोई नहीं गया था? ठीक है, तो इनके बाद एक और सेकंड इंडियन गए हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में गए हैं, लास्ट ईयर ही। तो सेकंड इंडियन जो बने हैं वो कौन है? शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जो है वो सेकंड इंडियन है जो कि स्पेस में गए हैं, सेकंड इंडियन मेल में जो कि स्पेस में गई है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी है स्पेस में जाने वाली? तो वो है कल्पना चावला, 1997 में गई थी। ठीक है, क्वेश्चन इससे बना हुआ था फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस, स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। कल्पना चावला हम उस केस में लगाते अगर हम बात करते फर्स्ट इंडियन वुमेन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल, साउथ पोल पे पहुंचने वाले, साउथ पोल पे पहुंचने वाले कौन थे सबसे पहले? गिरिराज सिंह सिरोही। ठीक है, साउथ, साउथ पे कौन पहुंचे थे? सॉरी सॉरी,
साउथ पे कौन पहुंचे थे? तो साउथ में पहुंचे थे सिरोही जी। ठीक है, कब पहुंचे थे? 1960 में पहुंचे थे। ठीक है, ट्रिक इसकी बनाई है, सिरोही साउंड्स लाइक, सिरोही मतलब जीरो ही, जीरो ही डिग्री कहाँ पे होती है? कोल्ड प्लेस पे। ठीक है, कोल्ड प्लेस पे। तो कोल्ड प्लेस यहाँ पे हम लेंगे साउथ पोल को। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू रीच नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले पहले कौन थे? जगन्नाथन श्रीनिवास राघवन। ठीक है, नॉर्थ में कौन गए? जगन्नाथ में। पोल्स पे जाना था, साउथ में चले गए गिरिराज जी। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो साउथ में चले गए सिरोही जी, मतलब सिरोही जी साउथ पे चले गए, और नॉर्थ पे कौन चले गए? जगन्नाथ जी जो थे वो नॉर्थ में चले गए। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बना हुआ है, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही इज फेमस फॉर रीचिंग बिच। गिरिराज सिंह सिरोही कहाँ पे जाने के लिए फेमस है? कहाँ पे गए थे वो? तो साउथ पोल पे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्केलिंग माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले, फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे? तो वो थे टेंजिंग नॉर्गे। किसके साथ गए थे? तो एडमंड हिलेरी के साथ गए थे, एडमंड हिलेरी इनके साथ गए थे। पहुंचे कौन थे सबसे पहले? टेंजिंग नॉर्गे पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1953 में पहुंचे थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन माउंट एवरेस्ट, मेल में ये आगे, वुमेन में कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी? तो वो थी बचेंद्री पाल। कब गई थी? 1984 में गई थी। तो ये किसकी बनाई हुई है? बचेंद्री रीच द पीक, बचेंद्री जो थी वो कहाँ पे पहुंच गई? पीक पे पहुंच गई। इन विच ईयर डिड बचेंद्री पाल स्केल एवरेस्ट, एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल कब गए थे? तो कब गए थे? 1984 में गए थे। आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने यही लर्न करनी है। ऐसा ना हो कि जो आप ये पोर्शन लर्न कर रहे हो उसको करते करते के साथ ही आपको ट्रिक लर्न करना ज्यादा आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाए। तो आप अपने से खुद से कुछ भी बना सकते हो ट्रिक, वो आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टू क्लाइंब एवरेस्ट ट्वाइस, दो बार एवरेस्ट पे कौन चली चढ़ी थी? ठीक है, एवरेस्ट पे दो बार चढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहली बार में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। ठीक है, नाम क्या है? संतोष। ठीक है, संतोष का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो संतोष यादव जी दूसरी बार फिर से चलेंगे, बैक टू बैक 2 years, 1992 एंड 1993। फर्स्ट फीमेल एम्पूटी ऑन एवरेस्ट, एम्पूटी मतलब जिनकी कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो नहीं होता है, और आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट वो उन्होंने लगाया होता है। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो कि इनकी एक लेग जो है ये इन्होंने लगवाई हुई है, इनकी अपनी एक ही लेग है, एक लेग इन्होंने लगवाई हुई है। ठीक है, तो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। कब गई थी? 2013 में गई थी। क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल एम्पूटी, फर्स्ट फीमेल एम्पूटी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट टू स्विम इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल में ट्रैवल करने वाले, सॉरी स्विम करने वाले सबसे पहले मेल कौन थे? तो वो थे मिहिर सेन। कब गए थे? 1958 में गए थे। ट्रिक किसकी बनाई है? मिहिर इज माहिर, कि मिहिर जो है वो माहिर है, माहिर मतलब एक्सपर्ट है, इसलिए वो इंग्लिश चैनल में ट्रैवल कर गया। ठीक है, फर्स्ट टू स्विम इंग्लिश चैनल फीमेल, फीमेल में सबसे पहले इंग्लिश चैनल में कौन गई थी? तो वो गई थी आरती साहा। कब गई थी? 1959 में गई थी। ट्रिक किसकी बनाई हुई है? आरती डिड द आरती, आरती मतलब जो पूजा हम करते हैं। ठीक है, आरती ने क्या की? ओशन की आरती की। ठीक है, फर्स्ट पायलट लाइसेंस होल्डर, सबसे पहले पायलट कौन थे जिनको लाइसेंस मिला था? ठीक है, लाइसेंस नंबर 1 किसका है? तो JRD टाटा। कब मिला था? 1929 में। फर्स्ट सोलो नॉन स्टॉप सरकम नेविगेशन, ठीक है, सोलो अकेले सरकम नेविगेशन, मतलब सरकम नेविगेशन होता है कि कोई भी आपका कोई लैंड मास होता है। ठीक है, कोई भी लैंड मास होता है। ठीक है, जहाँ पे आप लैंड मास में आप ये बोल सकते हो कि पूरे ग्लोब की, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की जो लैंड मास है, ठीक है, उसके पूरा चक्कर लगाने वाले, ठीक है, इसके इर्द गिर्द पूरा घूम के फिर से यहीं पे पहुंचने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे? ठीक है, तो वो थे अभिलाष टॉमी। कब? 2013 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु होल्ड इंडियन पायलट लाइसेंस नंबर 1, लाइसेंस नंबर 1 किसको मिला हुआ है? तो JRD टाटा को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लीजेंड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल, सबसे पहला इंडिविजुअल मेडल किसको मिला जी?
तो ये मिला केडी यादव को। किसमें मिला है? रेसलिंग में मिला है। मेडल कौन सा मिला है? ब्रॉन्ज मिला है। कब मिला है? 1952 में मिला है। ट्रिक किसकी बनाई हुई है? जादव डिड द जादू। ठीक है, जादव ने क्या किया? जादू किया। जादू करके क्या दिलाया? पहला इंडिविजुअल मेडल दिला दिया ब्रॉन्ज में। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड। पहला इंडिविजुअल गोल्ड किसने? ये तो होगा कि पहला मेडल जिसने भी लाया, ये होगा पहला गोल्ड जिसने लाया। किसने लाया? अभिनव बिंद्रा। किसमें? एयर राइफल में। कब लाया? 2008 में। ठीक है, तो किसकी क्या बनाएंगे? बिंद्रा हिट द बिंदी। बिंद्रा ने बिंदी को हिट किया। ठीक है, बिंदी मतलब निशाना लगाया। तो वहां से आपको हो जाएगा कि बिंद्रा ने निशाना लगाया, तो आपको क्या मिल गया? गोल्ड मिल गया। फर्स्ट एथलेटिक्स गोल्ड। एथलीट इवेंट्स में सबसे पहला गोल्ड किसने लाया था एथलेटिक्स में? तो वो लाया था नीरज चोपड़ा ने। काफी फेमस हुए थे ये, है ना। तो इनका इवेंट कौन सा था जिसमें उन्होंने लाया था? तो वो था जेवलिन। अभिनव बिंद्रा वॉन गोल्ड इन विच ओलंपिक्स। कौन से ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला था? तो वो था बीजिंग 2008। नेक्स्ट चलिए, फर्स्ट वुमेन मेडलिस्ट। मेडल लाने वाली पहली वुमेन कौन थी? किसमें? अब ऊपर भी देख लेना, ओलंपिक और एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पहली वुमेन कौन थी जिन्होंने मेडल लाया था? तो वो थी कर्नम मल्लेश्वरी। कब लाया था? 2000 में लाया था। किसमें लाया था? वेट लिफ्टिंग में लाया था। कौन सा लाया था? तो ब्रोंज लाया था जी। ठीक है, ट्रिक किसकी लगाई हुई है? बनाई हुई हमने मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी मतलब मसल वाली। मसल वाली थी तो क्या कर दिया? वेट को उठा लिया और मेडल ले आई। फर्स्ट वुमेन सिल्वर। सिल्वर लाने वाली पहली वुमेन। सिल्वर किसने लाया? तो सिंधु ने लाया। सिल्वर में भी ऐसा ही और सिंधु में भी ऐसा ही स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सिल्वर किस वुमेन ने लाया था? सबसे पहले सिंधु ने लाया था। किस में लाया था? बैडमिंटन में लाया था। कब लाया था? 2016 में लाया था। फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड। एशियन गेम्स में गोल्ड लाने वाली सबसे पहली विमेन कौन थी? तो कौन थी? गोल्ड लाया विमेन ने। किसमें लाया? एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में लाया। ठीक है, तो जीता। ठीक है, कमल ने क्या किया? जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में। कब जीता? 1970 में। किसमें जीता? 400 मीटर रेस इवेंट में। ठीक है, क्वेश्चन है, कर्नम मल्लेश्वरी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट। कर्नम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल कौन से स्पोर्ट में मिला हुआ है? तो कौन से स्पोर्ट में मिला हुआ है इनको? इनको मिला हुआ है वेट लिफ्टिंग। या मल्लेश्वरी भी हमने बोला था ना, मल्लेश्वरी मतलब मसल वाली। मसल वाली है तो क्या करेगी? वेट लिफ्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टेनिस, चेस और क्रिकेट। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम। पहले ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन थे? तो वो थे महेश भूपति। कब जीता था उन्होंने? 1997 में। फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर। पहले चेस के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद बने थे। कब बने थे? 1988 में। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन थी? कोनेरू हम्पी। ये लिखा हुआ है एस विजय लक्ष्मी वाज फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर। वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी पहली? तो वो थी एस विजय लक्ष्मी। फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी। टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले सबसे पहले कौन थे? तो ये थे वीरेंद्र सहवाग। कब मारी थी उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी? तो 2004 में मारी, 2004 में मारी थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। पहले इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो कौन थे पहले इंडियन? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, आंसर इसका हो गया बी। फिर है फर्स्ट ऑल इंग्लैंड चैंप। ऑल इंग्लैंड चैंप कौन थे? ये है बैडमिंटन पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में और बैडमिंटन में ये थे प्रकाश पादुकोण। फर्स्ट विम्बलेडन विम्बलेडन जूनियर जीतने वाले थे रामनाथन कृष्णन 1954 में। फर्स्ट पैरालंपिक वीमेन मेडलिस्ट। पैरालंपिक में, पैरालंपिक वही आपको पहले भी बताया मैंने कि जिसकी कोई बॉडी पार्ट जो है वो काम नहीं करता, या जिसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो मिसिंग भी आप बोल सकते हो कि मिसिंग होता है। ठीक है, तो वुमेन मेडलिस्ट कौन बनी सबसे पहले? दीपा मलिक 2016 में। फर्स्ट पैरालंपिक वुमेन गोल्ड। गोल्ड कौन लेके आई सबसे पहले? तो वो अवनी लेखरा लेके आई 2020 में। क्वेश्चन में बनाया हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन पैरालंपिक्स।
वुमन में सबसे पहले गोल्ड कौन लेके आई थी इंडिया के लिए पैरालंपिक्स में? वो कौन लेके आई थी? अवनी लेखा लेके आई थी, ऊपर ही हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्टोरिक सिविल अवार्ड फर्स्ट। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर जिसको सबसे पहले कोई अवार्ड मिला हुआ है, या फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर, सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस। ये आपका हिस्ट्री में भी आता है, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंडियन जो सिविल सर्विस थी उसको क्लियर करने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे? तो यहाँ पे है पहले ऑफिसर कौन बने थे, पहले आईसीएस ऑफिसर कौन बने थे? वो बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब बने थे? 1863 में बने थे। नेक्स्ट है, सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला था? किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, 1913 में मिला था। किस किस चीज के लिए मिला था? तो मतलब किस फील्ड में मिला था? लिटरेचर की फील्ड में मिला था। लिटरेचर की फील्ड में इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने एक नोवेल लिखी थी जो कि थी गीतांजलि। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, फर्स्ट साइंस नोबेल, साइंस में सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। सीवी रमन को किस फील्ड में मिला था? फिजिक्स की फील्ड में मिला था। ठीक है, सीवी रमन वॉन नोबेल प्राइज फॉर, किसके लिए मिला था उनको? केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, फिजिक्स के लिए या लिटरेचर के लिए? तो फिजिक्स के लिए उनको मेडल मिला था जो कि नोबेल प्राइज था। नेक्स्ट है, फर्स्ट मैग्सेसे अवार्ड्स अवार्ड, सबसे पहला मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? तो मिला था विनोबा भावे को 1958 में। पहला ऑस्कर जीतने वाले कौन थे? बानु अथैया, 1983 में। ठीक है, फर्स्ट भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न जो थे वो किसको मिला था? तो मिला था ये 1954 में। किसको मिला था? सी राजा गोपालाचार्य, एस राधा कृष्णन और सीवी रमन, इन तीनों को भारत रत्न मिला था 1954 में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर, पहले इंडियन जो थे जिनको ऑस्कर मिला था वो कौन थे? ऑस्कर अवार्ड से जिनको सम्मानित किया था वो थे भानु अथिया। नेक्स्ट आ गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकली जो फर्स्ट थे, फर्स्ट पीएम, पहले पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, 1947 में। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1950 में। फर्स्ट वुमेन पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी, 1966 में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फर्स्ट वुमेन गवर्नर, किसी स्टेट की गवर्नर बनने वाली सबसे पहली वुमेन कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कहाँ पे बनी थी ये गवर्नर? तो ये यूपी में बनी थी गवर्नर। फर्स्ट वुमेन आईपीएस, सबसे पहले आईपीएस कौन थी लेडी? तो वो थी किरण बेदी, 1972 में बनी थी। फर्स्ट चीफ जस्टिस, सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एच जे कानिया। कब बने थे? 1950 में बने थे। फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के? तो वो थे जीवी मावलंकर, 1952 में। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कौन सबसे पहली वुमेन? तो वो कौन थी? किरण बेदी। नेक्स्ट, साइंस की फील्ड में सबसे पहले कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी, 1897 में। प्रोटॉन की किसने की थी? एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, 1917 में की थी। न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक, 1932 में। ठीक है, ट्रिक, ईट पर नाच, ईट, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, पर पी मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड। आगे नाच, एन मतलब न्यूट्रॉन, सी एच मतलब चैडविक। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक भी होगी लर्न करने की। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? नाच, नाच मतलब एन से न्यूट्रॉन और सी एच से चैडविक। तो चैडविक वाले को आपने ऐसे करके टिक मार देना है कि ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, जब हम छोटे थे हमें भी क्वेश्चन पूछा जाता था
असेंबली में। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1928 में। राइट। फ्लेमिंग बैक्टीरिया। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? 1796 में की थी। ठीक है। फिर एक्सरे विल्हेम रोइंगटन ने की थी, 1895 में की थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी? तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की थी एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, नेक्स्ट है मेडिकल डिस्कवरीज। मेडिकल डिस्कवरीज। ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था? 1900 में। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, 1628 में। सेल की रॉबर्ट हुक हुक ने 1665 में। ये एट्थ में भी क्वेश्चन आता था, एट्थ में भी है ये। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। उसमें क्वेश्चन है कि हु डिस हाँ क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन, किसने की थी और कब की थी? तो रॉबर्ट हुक 1665 में की थी। सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑलरेडी डार्क होता है, तो डार्क के साथ क्या करना है? ब्राउन कर देना है। सेल है, सेल नहीं दिखता है, ठीक है, देखने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, कुछ हुक लगाने की जरूरत होती है, फिर हम सेल देख सकते हैं। ठीक है। रेबीज वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन किसने पहले डिस्कवर की थी? तो लुइस पास्चर ने की थी। ठीक है। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी, है ना। ट्रिक भी इधर बनाई हुई है, हार्ट वे। हार्वे मतलब हर्ट। हार्वे हर्ट। ठीक है, हार्वे को आपने लेके चलना है कि ये क्या है? हर्ट। तो हर्ट में क्या होती है? सर्कुलेशन होती है ना। ब्लड सर्कुलेट होता है, तो हार्वे से हो गया आपका हर्ट। ठीक है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या किए थे डिस्कवर? किसने किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। ठीक है। तो जब भी हम ब्लड चेक करवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? ब्लड निकालते हैं हमारे फिंगर में से और छोटी सी स्टेन उसमें से निकालते हैं ना, फिर उसको स्लाइड पे रखते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका। तो आपने ब्लड ग्रुप से याद कर लेंगे स्टेन। लैंडस्टीनर है ना, तो स्टेन को आपने स्टेन बना लेना है। स्टेन, स्टेन किसने की थी? सॉरी, स्टेन जो थी, स्टेन किससे रिलेटेड है? ब्लड से। तो लैंड स्टेनर हो गया इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड में। इंडिया में हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले साउथ पोल पे कौन गया था, नॉर्थ पोल पे कौन गया था, और वर्ल्ड का भी पढ़ लेते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंचने वाला कौन था? रोल्ड एमंडसन। ठीक है। एमंडसन भी याद रख सकते हो आप, 1911 में। नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले कौन थे? रॉबर्ट पियरी थे। ठीक है। पियरी, पियरी मतलब पीक, है ना। पीक मतलब टॉप, टॉप पे पहुंचने वाले, नॉर्थ पोल पे। फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, साउथ पोल पे पहुंचने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे? तो आपके थे रॉल्ड अमंडसन। नेक्स्ट, सरकम नेविगेशन। सरकम नेविगेशन आपको पहले बताया था कि जो समुद्र में हम यात्रा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, समुद्र की समुद्र में सेल करना, सी में सेल करना थ्रू शिप, तो उसको हम बोलते हैं सरकम नेविगेशन। सबसे पहले कौन थे सरकम नेविगेशन करने वाले? तो ये थे फर्डिनेंड मैगलन। वर्ल्ड की बात करें तो फर्डिनेंड मैगलन थे। ठीक है। कब किया था? 1519 में। इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा ने। ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ये कि सबसे पहले पोर्तुगीज कौन था जो इंडिया में आया था, सबसे पहले इंडिया में पहुंचने वाला कौन था? तो वास्को डा गामा का नाम वहां पे आता है, 1498 में पहुंचे थे। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की डिस्कवरी किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, 1492 में। डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स कुक ने, 1770 में। हु डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, इंडिया की तरफ जो समुद्र का रास्ता है वो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो वो किसने किया था? वास्को डा गामा ने किया था। नेक्स्ट, प्लानिटरी मोशन। प्लैनेट्स डिस्कवरी एंड कंक्लूजन्स। प्लानिटरी मोशन के प्लैनेट्स जो हैं वो उसकी जो रोटेशन है
ठीक है, वो सूर्य के इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द घूमती हैं, उसको बताने वाला सबसे पहले कौन था? तो जॉन केपलर थे। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? जोसेफ प्रेस्ले ने की थी, 1774 में की थी। यूरेनस किसने डिस्कवर किया था कि यूरेनस यूरेनस भी कोई प्लेनेट है? तो वो विलियम हर्शल ने किया था 1781 में। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ, हु डिस्कवर द प्लेनेट यूरेनस, यूरेनस की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? सबसे पहले विलियम हर्शल थे। ठीक है, देखो क्लास जो है ना, स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके देखने में बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप इसको एक बार लर्न कर लेते हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, जो है वही है। अब प्लैनेटरी मोशन जिसने डिस्कवर किया जॉन्स कैप्टर ने, उसी ने किया हुआ है, कोई और नाम नहीं आएगा इसके बीच में। ठीक है, इनिशियली जब हम इसको शुरू करते हैं ना, बोरिंग लगता है, सबको बोरिंग लगता है, मेरे को भी बड़ा बोरिंग लगा था। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसी चीज को डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हो ना, चाहे कोई 10 मिनट या 15 मिनट इसको एक बार गो थ्रू कर लो, डेली जब इस चीज को देखोगे, तो 3-4 दिन के बाद आपको खुद ही याद होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर प्लैनेट मोशन, मेरे को तो पता है जॉन्स कैप्टर ने किया था। अब इन आपको ना इनका पूरा नाम है ना याद रहता, आप आधा नाम भी कर सकते हो जो आपको याद रहता है। जैसे मैं प्लैनेटरी मोशन को मैं बोलती हूँ केपलर ने किया था। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो केपलर डालेंगे ही नहीं, वो सिर्फ जॉन ही डालेंगे, है ना? तो नाम तो वो पूरा डालेंगे, तो वहां से हम टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं जो कि आपको पहले मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज काफी ज्यादा हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू रखेंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको चैनल में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो जो है वो आप देख सकते हो, बार बार देख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसको इतना ही पढ़ते हैं आज, एमसीक्यूज करेंगे कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज कर लेंगे। अभी आप इसको ही एक बार वीडियो पढ़ ली, वीडियो देख लिया आपने, अब आप पीडीएफ लेके तो इसको एक बार गो थ्रू कर लो, फिर जब ताकि जब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज करें इसके, तो आपको आंसर्स पहले से पता हो। अगर कुछ ये नहीं है कि सब कुछ इसमें ही हो गया होगा, कुछ चीजें बीच में रह भी गई होंगी। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इंसान गलतियों को पुतला है, मैन मेक मिस्टेक्स। तो जब हम एमसीक्यूज करवाएंगे उसमें हम सारा आपको कवर करवा देंगे, जो भी क्वेश्चन अगर बीच में से छूट भी गया होगा, कोई कोई पर्सन छूट भी गया होगा, कोई चीज छूट गई होगी, तो वहां पे हम आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की क्लास के साथ आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।